देवर्षि कहने लगे, देवराज इंद्र आप उदास क्यों बैठे हुए हो, क्या कारण है? इंद्र कहने लगा, प्रभु ब्रजवासियों ने मेरा पूजन नहीं किया है, क्या बात है? क्या कोई तिथि में गड़बड़ हो गई? देवर्षि नारद कहने लगे, देवराज इंद्र तुम नहीं जानते, अब तो कंकड़ पत्थर देवता हो गए और ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ की पूजा करने लगे हैं। तुम्हें पता नहीं है, ब्रज में इंद्र बाबा नंद का लाला भगवान हो गया है, जिसने गोवर्धन की पूजा करवाई है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो देवर्षि नारद के इतने वचन देवराज इंद्र ने सुने, एकदम से आग बबूला हो गया और उसी समय कहने लगा, देवर्षि ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत जो मेरा पूजन छोड़ के उन्होंने गोवर्धन का पूजन करवाया। उसी समय देवराज इंद्र ने मेघमालाओं को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ ब्रज को पत्तों की तरह बहा दो, गोवर्धन को मिट्टी में मिला दो, उसका नाम और निशान न रहे और उस ब्रज नंद के लाडले पर वज्र पटक दो। आज देवराज इंद्र ने जैसे ही मेघमालाओं को आदेश दिया है, उसी समय 49 पवन सन्नाने लगे हैं, काली काली घटाएं गहराने लगी हैं और पानी पर पानी आने लगा। दिन भादों की अंधेरी रात हो गई, हवाएं तेज चलने लगी है, मूसलाधार वर्षा होने लगी और जब मूसलाधार वर्षा होने लगी तो सभी ब्रजवासी भगवान योगी राज कृष्ण के पास में गए और कहने लगे, कन्हैया कन्हैया, हमने तुमसे मना की थी कि इस गोवर्धन की पूजा न करवाओ, इंद्र नाराज हो जाएंगे, तुम नहीं माने, लाला अब हमारी रक्षा करो। देखो तो चारों तरफ से मूसलाधार वर्षा हो रही है, मकान गिर रहे हैं, छतें बैठ रही हैं। दीवारें फटती जाती हैं और छतें बैठती जाती हैं। गुरुदेव, चल चल कर पेड़ टूट रहे हैं, बर्फ की शिलाएं आती हैं। भूचाल दिखाता है, अब नरेंद्र को कुछ पता नहीं, अरे कौन कहाँ को जाता है। एकदम से सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास में आ गए, कहने लगे, कन्हैया कन्हैया हमारी रक्षा करो, पेड़ टूट रहे हैं, मकान खसखस करके गिर रहे हैं, छतें बैठ रही हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, ब्रजवासियों घबराओ नहीं, आपने गोवर्धन की पूजा की है तो उन्हीं के पास में चलो, वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उसी समय गोवर्धन भगवान के पास में पहुंचे हैं, भगवान सभी अपने
ब्रजवासियों को लेकर के, और जाते ही जाते भगवान ने गोवर्धन को अपनी 6 अंगुली अंगुली पर उठा लिया। 7 कोस लंबा चौड़ा पहाड़ भगवान ने अपनी 6 अंगुली अंगुली पर उठा लिया और कहने लगे सभी ब्रजवासियों आ जाओ। गोवर्धन भगवान छतरी बन गए और क्या बोले हैं, मेरे गिर के नीचे आ जा, मेरे गोवर्धन के नीचे आ जा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, नीचे आ जा। कहने लगे भगवान कन्हैया मेरी राधा रानी भीगे, मेरी राधा रानी भीगे, मेरी राधा रानी भीगे, मेरी राधा रानी भीगे, बाबा की भीग रही पगड़ी, बाबा की भीग रही चुनरी, राधा की भीग रही चुनरी। मेरे गिर के नीचे आ जा, गोवर्धन के नीचे आ जा, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी, क्यों भीगे यशोदा खड़ी खड़ी, भीगे ललना खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। आज सभी ब्रजवासियों को भगवान ने उस गोवर्धन के नीचे बुला लिया और देवराज इंद्र ने 7 दिन रात लगातार मूसलाधार वर्षा करवाई, लेकिन ब्रज के ऊपर एक बूंद नहीं आई। आप लोग सोचते होंगे कि इतना पानी बरसा तो वो गया कहां? तो मैं बताऊं, जब हमारी माता बहनाएं भोजन बनाती हैं ना और चूल्हे पर तवा रख देती हैं और रोटी डालने से पहले जल के छींटा लगाती हैं, तो जिस तरह से वो भाप बनकर के उड़ जाता है पानी, उसी तरह से भगवान ने गोवर्धन को इतना गर्म कर दिया कि जो भी बूंद पानी की आती है वो भाप बनकर के उड़ जाती है। 7 दिन रात लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन ब्रज पर एक बूंद नहीं आई। मेघों के पास जल नहीं रहा, जल समाप्त हो गया, लेकिन ब्रज का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो मेघमालाएं देवराज इंद्र के पास में लौट गईं। कहने लगे इंद्र कहो कैसे आए? कहने लगे प्रभु हमारे पास जल नहीं रहा, अब हम क्या करें? ब्रज का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जैसे ही ये कहा उसी समय देवराज इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है। उसी समय सुरवी गाय को आगे करके और हाथ जोड़ करके भगवान से मिला है, प्रार्थना करने लगा प्रभु मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। उसी समय भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। कहने लगे देवराज पहले तो जब हम आते नहीं है तो हमें ध्यान धर के बुलाते हो, और जब मैं आ जाता हूं तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आते हो। इस तरह से भगवान ने देवराज इंद्र का मान मर्दन किया और अपने भक्तों की रक्षा की।
एक भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद आगे बहुत सुंदर कथा आ रही है।